हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक इज़ फाइन एट योर एंड। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बन रहा है वर्क एंड हॉलीडे के लिए। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड में भी हैं, कमेंट्स में भी हमने पढ़े। तो ये वीडियो में जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन हैं जो हर कोई पूछ रहा है, जिसके बारे में नॉलेज उनको नहीं है। अगर नॉलेज है तो थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करेगा कि वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा में कौन एलिजिबल है। और इस एलिजिबिलिटी को लेके भी ना कई कॉन्टेक्स्ट हैं। कई कह रहे हैं हमारी एज 30 हो चुकी है, कईयों का ये विचार है कि 10th के बाद हमने डिप्लोमा किया। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो टॉप के 7 और 8 क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं। हर कोई अपने हिसाब से पूछता है कमेंट बॉक्स में, तो उसका हम इसमें रिप्लाई करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप एलिजिबल हो या नहीं। और बाकी इस वीज़ा की इंपॉर्टेंस आपको बताएंगे कि इसको लेने के क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये पूरा वीडियो एक आपका ना डाउट क्लियरिंग वीडियो होगा। बाकी इफ़ यू वांट टू रजिस्टर थ्रू अस, यू कैन बुक अ स्लॉट फॉर डिस्कशन, एंड इफ़ यू वांट टू रजिस्टर डायरेक्टली जस्ट सेंड अस डॉक्यूमेंट्स, विल रजिस्टर यू। और जब हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अलावा हम अपने चार्जेस भी उसमें ऐड अप करते हैं, बिकॉज वी आर गिविंग यू आवर एक्सपीरियंस, आवर टाइम। तो उसका कुछ चार्ज होता है, सो यू हैव टू पे दैट, राइट। सो ये क्लैरिटी के लिए दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये हम वैसे ही फीस इतनी है, आप इतना चार्ज कर रहे हैं। सो टू क्लियर दैट डाउट, बिकॉज वी आर गिविंग यू द एक्सपीरियंस हैंड्स, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले यही डाउट क्लियर कर देते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन में कई बार क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी गलती कर दी, पेमेंट में गलती हो गई, देयर आर मैनी थिंग्स जो हो सकती हैं गलत, राइट। तो उसमें क्या होता है कि डाटा एक बार अंदर चला गया ना, तो आप दोबारा रजिस्टर नहीं कर पाएंगे उसमें, इस टर्म के लिए तो एटलीस्ट, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन झंझटों में पड़ने से अच्छा जो स्मार्ट पर्सन्स हैं वो एक्सपीरियंस हैंड्स के पास जाते हैं, राइट। तो दिस इज़ जस्ट एडवाइस, बाकी इट्स योर चॉइस। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हमने 10th की हुई है या हमने सिर्फ 12th पास आउट है, हमारे पास और कुछ नहीं है, तो हमें बैलेट में रजिस्टर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू। तो यहाँ पर आपको फ्रैंकली बता रहे हैं कि देखिए, जो फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन का है उसमें टोटल ऑटोमेशन वाला वो स्टेप है। इसमें क्या होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पैन कार्ड, पास कार्ड, राइट, पासपोर्ट एंड पैन कार्ड, उसको हम बैलेट में डाल देते हैं। कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है, तो उसको रैंडमली उठाता है। कहीं भी आपकी प्रोफाइल, एलिजिबिलिटी कुछ भी चेक नहीं होता, जस्ट पासपोर्ट नंबर और नेम के बेसिस पे सिलेक्शन होता है और उसको ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाती है। अब अगर आपने 10th पास करके या 12th पास करके इसको अप्लाई कर दिया और आपका नाम आ गया और आपके पास आगे कुछ भी नहीं है, देन यू विल गेट रिफ्यूज़ल। अब यहाँ पर बड़ा मिसकंसेप्शन है। अब हमने भी देखी हैं, एड्स चल रही हैं, 5,000 रुपये में वर्क वीज़ा, 50,000 रुपये में वर्क वीज़ा। ये आप थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, ये वीज़ा ऐसा नहीं है कि हर कोई, ये कैप्ड वीज़ा है। कैप्ड वीज़ा का मतलब इसमें कुछ स्लॉट्स फिक्स्ड हैं, जैसे इस बार भी 1000 है, और इन फिक्स स्लॉट्स को सीधा हर कोई नहीं अप्लाई कर सकता। उससे पहले रैंडम सिलेक्शन होना है। रैंडम सिलेक्शन के लिए आपको अपना नाम रजिस्टर करना है, उसमें रैंडमली अगर आपका नाम आएगा तब आपका मेन वीज़ा लगेगा। और मेन वीज़ा ये भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन में नाम आ गया तो 100% वो आपको मिल जाना है, नो। उसके बाद दे आर गोइंग टू चेक मैनी थिंग्स। योर हेल्थ चेकअप विल बी देयर, आपकी फ़ंड्स को देखा जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी, आपका एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें देखी जाएंगी, फिर ग्रांट होगा, राइट। और किस तरह से आपने उसको प्रेजेंट किया, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। तो ये मतलब ब्लाइंड फेथ और ब्लाइंड इमेजिनरी थिंकिंग में मत रहिए कि बस ये एक तरह से वर्क वीज़ा है ना, यूँ आ जाएगा। सो बी वेयर, नंबर 1। सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन का हमने आंसर कर दिया कि अगर आपके पास खाली 10th या 12th है, आगे का 2 साल की स्टडी नहीं है, देन यू आर नॉट एलिजिबल। बैलेट में अगर नाम आ भी गया तो आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। और अगर रिफ्यूज़ल हो जाता तो आप आगे कभी भी इसमें अपीयर नहीं हो सकते, राइट। दैट इज़ द वन थिंग, नंबर 1। नंबर 2, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कंप्लीट नहीं हुई है, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, एंड शुड वी रजिस्टर। हमारे को ये एडवांटेज है, हमारा बीच में वो जो ग्रेजुएशन चल रही है वो बीच में तो नहीं रह जाएगी। तो उसका मैं आपको आंसर करता हूँ। देखिए, इसकी जो रिक्वायरमेंट यही है कि 12th के बाद आपकी 2 साल की स्टडी होनी चाहिए। अगर आपने 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं, देन यू आर एलिजिबल। और अगर आप इसमें बैलेट में डालते हैं और आपका नाम आ जाता तो आपको वीज़ा ग्रांट भी हो जाएगा।
अगर एवरीथिंग इज़ ओके एंड प्रॉपर प्रेजेंटेशन, राइट। अब आपका जो सवाल ये है कि ग्रेजुएशन बीच में रह जाएगी, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इसमें जब ये आपको ग्रांट होता है वीज़ा, तो ऐसा नहीं होता कि आज ग्रांट हुआ है तो कल आपने ऑस्ट्रेलिया जाना ही जाना है या आज से वो काउंट होना शुरू हो जाएगा। नो, दे गिव यू एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ टाइम। 1 साल का गैप होता है कि आप अपनी प्लानिंग्स जो भी कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर किसी का 1 सेमेस्टर पड़ा है, टाइम है उसके पास, साल में ख़त्म हो जाएगा, मतलब उस टेन्योर में 1 ईयर का टाइम मिलता है, तो उसमें आप वो सब कुछ कंप्लीट करके जा सकते हो, ठीक है ना। अब किसी का 1 सेमेस्टर पड़ा है, उसने अप्लाई कर दिया और उसका बैलेट में भी नाम आ गया, उसका ग्रांट भी हो गया, तो अब वो 1 सेमेस्टर छोड़ के ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, उसके पास टाइम है। इफ़ ही वांट्स टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन, वो अपना पेपर सेमेस्टर दे और फिर ही कैन गो, और जिस दिन वो लैंड करेगा उस दिन से उसका फर्स्ट ईयर शुरू होगा। सो ये क्लैरिटी काफ़ी लोगों को पूछ रहे थे, मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपका 2 साल का क्लियर है, मतलब आपने 4 सेमेस्टर क्लियर कर लिए हैं, तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर लकी रहे तो बैलेट में नाम आ गया तो आगे फाइल भी कर सकते हैं, और सब कुछ होकर रहा तो वीज़ा ग्रांट भी हो सकता है। और बाकी जो बीच में रहने वाली बात है वो मैंने आपको क्लैरिटी दे दी कि 1 साल का टाइम बीच में दिया जाता है, तो उसमें आप अपना सारा पैकअप कर सकते हैं। कुछ पेंडिंग है तो आप कंप्लीट करके जा सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, मेरा रिफ्यूज़ल है, स्टूडेंट वीज़ा का रिफ्यूज़ल है, विजिटर वीज़ा का रिफ्यूज़ल है, बाकी सब मेरे पास है। +2 है, एज भी है, एंड आफ्टर +2 2 साल की स्टडी भी है, और यार आई एम ऑलरेडी ग्रेजुएट, सो शुड आई अप्लाई। तो इसमें मेरा आंसर ये रहेगा, ये देखिए इसमें जो कंडीशंस और जो रूल्स के हिसाब से तो उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है, देयर शुड बी नो रिफ्यूज़ल इन पास्ट। तो अगर रूल्स की तरफ अगर आप जाएंगे देन देयर आर चांसेस दैट योर मेन फाइल कैन बी रिफ्यूज्ड, अगर आपके पास पहले रिफ्यूज़ल है। लेकिन वी हैव सीन इन आवर केसेस कि ऐसे लोगों को भी वीज़ा ग्रांट फर्स्ट ईयर में, जो पिछला अक्टूबर का बैलेट था उसमें हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा 50-50 है। सो इसमें यू शुड ट्राई एटलीस्ट, इसमें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ इस बात से कि हमारा रिफ्यूज़ल है, हम आगे अप्लाई करें ना करें, तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन रहेगी आपको ट्राई कर लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड गुड वे टू गो एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। बाकी रेस्ट योर चॉइस, राइट। तो ये मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। फोर्थ क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि मेरी एज ऑलरेडी 30 ईयर्स हो चुकी है, शुड आई अप्लाई और नॉट। अब देखिए इसमें ना आंसर है कि यू आर एलिजिबल। 30 साल तक भी आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल कौन नहीं है? जो 31 या 31 को क्रॉस कर चुका है, ही और शी इज़ नॉट एलिजिबल। बाकी अगर आप 30 के हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर के लिए आप बैलेट में जाके अगर आपका नाम आ जाता है, यू कैन अप्लाई एंड गेट द वीज़ा फॉर 1 ईयर। बाकी एक्सटेंशन का भी हो सकता है अगर आपके पास टाइम एम्पल है। अगर आपने जाते ही 3 महीने का काम कर लिया और आपका बर्थडे, मतलब आप 31 के 5-6 महीने या 8 महीने बाद होने वाले हो, तो उस सिनेरियो में अगर आप 3 मंथ्स में भी अगर अपना एसेंशियल जॉब कर लेते हो तो सेकेंड ईयर की एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। सो इफ़ यू आर 30 यू कैन अप्लाई, 31 के ऊपर इज़ नॉट अलाउड। ठीक है जी। अनदर क्वेश्चन, आई एम इन अब्रॉड एंड कैन आई अप्लाई? द आंसर इज़ येस। आप कहीं भी हो, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है एंड यू फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया क्या है? +2 के बाद 2 years ऑफ स्टडी प्रूफ, एंड सेकेंड थिंग आप एज वाइज एलिजिबल हो, देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई इन द बैलेट। फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई इन द बैलेट एंड देन इफ़ यू आर लकी देन फाइल द मेन फाइल। और हमने वीज़ाज़ लिए हैं, कनाडा से भी वीज़ाज़ आए हैं, यूके से भी वीज़ाज़ आए हैं लास्ट में, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आई हैव गैप of 2 years, 3 years in my studies, but everything is done. Can I apply? Answer is yes. इसमें गैप का कोई इशू नहीं है। The only main criteria is आपकी एज should be there, मतलब आप 31 से अबव नहीं होने चाहिए, और आपके पास +2 के बाद 2 साल की स्टडी कभी भी हो, चाहे गैप डाल के हो, जैसे भी हो, 2 साल की स्टडी का क्लियर कट प्रूफ होना चाहिए, then you are eligible. I have applied other visa. Can I apply for ballot? Answer is yes. क्योंकि जो बैलेट रजिस्ट्रेशन है दैट इज़ नॉट वीज़ा। वीज़ा तो इसके बाद लगना है, राइट। अभी आप एक स्टेप, इसमें 2 स्टेप प्रोसेस है ना, तो पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन मतलब है कि यू आर सेंडिंग योर नेम टू द कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर सिलेक्शन। तो उसमें जब सिलेक्ट होगा तब आपको वो सिलेक्शन लेटर आएगा, फिर यू हैव टू अप्लाई। सो इन दैट सिनेरियो जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे मेन फाइल, देन दिस इज़ द क्वेश्चन कि मैं ये क्वेश्चन तब आता है कि मैंने एक अप्लाई किया दूसरा अप्लाई कर सकता। अभी अगर आपने कोई अप्लाई किया हुआ है
और ये बैलेट आ गया है क्योंकि ये लिमिटेड 15-16 जुलाई तक चलेगा, ठीक है ना। तो अगर किया हुआ यू कैन रजिस्टर, और आपको करना भी चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें कोई वो नहीं है कि आपने एक डाली हुई फाइल इसको इफेक्ट करेगा, नॉट एट ऑल, राइट। सो दीज वर द ऑल मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट दिस वीज़ा। बाकी अब इसकी इंपॉर्टेंस बता देते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी ये है फ्रेंड्स कि ये जो वीज़ा है ये आपको फुल टाइम वर्क राइट्स दिलवाता है और एट यंग एज दिलवाता है, और इसका ऑस्ट्रेलिया में वर्क एक्सपीरियंस लेना विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन फॉर योर फ्यूचर सेटलमेंट पाथवेज। इसमें देखिए ना तो लिमिटेड वर्क आवर्स होते हैं, आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, अच्छी आप इनकम कमा सकते हैं, 3 इयर्स का आपके पास टेन्योर है, और इसमें स्मार्टली वर्क करना पड़ता है। अब वो कैसे स्टेप्स लेने हैं इसमें मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ, बाकी डिटेल पाथवे आप अपने हिसाब से हर एक का अलग रहता है, वो आप डिस्कस करना चाहते हैं बुक अ स्लॉट विद अस, नंबर फ्लैश हो रहा है तो वील गाइड यू अकॉर्डिंगली, राइट। तो बेसिकली आपको इन 3 सालों के से पहले ही, मतलब विद इन 2 इयर्स वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेशंस भी लेनी है, एंड देन ट्राई टू स्विच टू रेगुलर वर्क वीज़ा सो दैट योर पाथवेज फॉर द PR ओपन्स। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कैसे करना है, कैसे मूव ऑन करना है, हमने कुछ डिटेल वीडियोस पहले भी बनाए हैं। बाकी स्पेसिफिकली इफ़ यू वांट टू डिस्कस विद अस बुक अ स्लॉट, वी लेट यू नो हाउ टू डू एंड हाउ टू गो विद दैट, राइट। तो ये थे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे थे, तो हमने आपको क्लैरिटी दे दी है। तो एक बार फिर से समराइज़ कर देते हैं इस वीज़ा के बारे में। ये बैलेट बेस्ड कैप्ड वीज़ा है। कैप्ड वीज़ा का मतलब इसमें सिर्फ 1000 स्लॉट्स हैं, 1000 से ऊपर लोगों को ये वीज़ा नहीं मिल सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये जो चल रहा है कि 20,000 में वीज़ा, 30,000 में वीज़ा, ये आप इस में मत आइए। ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहले स्टेप में सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब आप बैलेट के अंदर आपकी एंट्री होगी, फिर बैलेट में से जब आपका नाम आएगा तब आपकी मेन फाइल लगेगी। और ये कतई भी मत सोचिए कि बैलेट में नाम आ गया और मेन फाइल डाल दी तो आपका 100% आ जाएगा। नो, देयर आर मैनी थिंग्स दे आर गोइंग टू सी। आपका अगर हेल्थ में इशू आता है यू विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है यू विल बी रिजेक्टेड। आपके फंड्स में इशू है यू विल बी रिजेक्टेड। आपके प्रेजेंटेशन, आपका वे यू हैव प्रेजेंटेड योर सेल्फ, उसमें प्रॉब्लम है, यू कैन बी रिजेक्टेड। सो ये आपने ध्यान में रखना है बात। बाकी होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।